आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं इस टाइम मौजूद हूँ दरवाजे पे गवर्नमेंट हाई स्कूल नवाबपुरा के। यहाँ इंशाल्लाह इनके जो हेड हैं अजमल साहब उसका इंटरव्यू करेंगे और ये आपको नवाबपुरा स्कूल का फ्रंट दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो को भी देख के इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ज़रा इसका फ्रंट देख लें। ये गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट स्कूल नवाबपुरा। ये आ जाए ज़रा मेरे पीछे जी। अब हम नवाबपुरा स्कूल के अंदर दाखिल हो गए जी। और ये हमारी वर्कशॉप यहाँ की आप देख सकते हैं। माशाल्लाह हर सिस्टम हर इंतज़ाम अजमल साहब ने बेहतरीन किया हुआ है। और आप अगर मेरे दाएं तरफ देखें तो ये पार्क से माशाल्लाह आपको बहुत कम गवर्नमेंट स्कूलों में नज़र आएंगे। आराम से चले जनाब, ये यहाँ के माशाल्लाह नवाबपुरा स्कूल के देख लें ग्राउंड, छोटी छोटी लेकिन बहुत ही खूबसूरत। ये काबिल तहसीन है और सारा क्रेडिट यहाँ के अपना अजमल साहब को जा रहा है और बाकी स्टाफ को भी जिन्होंने यहाँ मेहनत की है। हत्ता कि जो इस टाइम हमारे सामने बेलदार साहब पानी लगा रहे हैं, इनको भी पूरा क्रेडिट दिया जा सकता है। और मेरी ख्वाहिश है कि लाहौर के क्या पूरे पाकिस्तान के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं कम अज़ कम इस लेवल के तो यार हों, बेड़ा गर्क होता है। अब मैं आपको यहाँ के बाथरूम भी दिखाऊंगा। माशाल्लाह जो है ना, बाकी बाथरूम देखे घुसने को दिल नहीं करता, लेकिन यहाँ पे माशाल्लाह हर चीज़ बेहतरीन है। ये यहाँ की टक शॉप हमारे भाई इस टाइम दे रहे हैं बच्चों को चीज़ें जी। वर्स ये यहाँ के बाथरूम आप देख सकते हैं माशाल्लाह नीट एंड क्लीन। ये आपको बहुत कम स्कूलों में ऐसी चीज़ें मिलेंगी, बहुत कम। गवर्नमेंट के स्पेशली, प्राइवेट तो करते ही हैं लेकिन गवर्नमेंट के स्कूलों में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे वज़ू की हाथ धोने की जगह माशाल्लाह ये जितनी नज़र आ रही है, ठीक है जी। ये साथ पीने के पानी के लिए भी, हाथ मुँह धोने के लिए भी। और ये देखें माशाल्लाह यहाँ पे कूलर भी लगा हुआ है, ठीक है ना, सारा कुछ जी। हूँ सर जी, हूँ मैं थोड़ा लैंग्वेज चेंज करना चाहूँगा अपनी मादरी ज़बान पंजाबी तो वो जी मज़ा आता है। क्यों जी? बिल्कुल जी, इस तरह ही बिल्कुल। साढ़े मुनीर अहमद साहब सर जी, तुम इतने की हो? एज ए सिक्योरिटी गार्ड। इन्होंने को थोड़ा पूछने इस स्कूल के मतलब और इतने पढ़ाई के मतलब, क्योंकि ज़ाहिर है नहीं बेहतर है तेरे समझने जी नहीं साहब है माशाल्लाह तुम सफाई सुथराई किवें कर लेंदे हो जी? माशाल्लाह जी साढ़े हेडमास्टर का बहुत चंगे, ठीक है जी। तो लिहाजा असी भी सफाई का ख्याल रखते हैं। साढ़े टीचर भी बहुत अच्छे हैं, साढ़े स्कूल के बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। वैसे ना यानी टोटल मैं क्रेडिट ज़ाहिर है खाली मैं अजमल साहब को नहीं कहूँगा, पूरे स्टाफ को जा रहे हैं, मैं पूरे स्टाफ का नाम ले आया। की महसूस करते हो बाकी स्कूलों की तुम रहे हो? ज़्यादातर मेरे ख्याल अगर मैं गलत नहीं तो 90% साढ़े स्कूलों का बेड़ा गर्क होया। और यह देख के एक मिसाल दी जा सकती है चंद स्कूलों जिसे बेहतरीन निज़ाम, बेहतरीन जरा ना रूल्स एंड रेगूलेशन मैनेजमेंट की है बारे में। सर मेरा दूसरा स्कूल है साडा वो कैंट स्कूल से, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है जी। तो दूसरा है स्कूल च आए हैं अजमल साहब ने जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह अच्छा फील कर रहे हैं। स्कूल भी साडा साफ सुथरा है, साढ़े टीचर भी बहुत अच्छे की तुसी मेरी गल की तायद करोगे या नफी करोगे? मैं अपनी अगली वीडियो में किया सी ऐसे बंदे को इस तरह ना सराया जाए जिसा हूँ उन्होंने एक छोटा जहा सर्टिफिकेट दे दिया। मैं देखा देखो प्राइवेट तुसी चले जाओ ना किसी फंड किसी गवर्नमेंट वो कैश डिपॉजिट लाजमी देंगे। मैं छोटी सी मिसाल देवांगा। मेरे एक दोस्त ही 97 से पिटिशन नाल मेरा तलक है तो उत्थे उन्होंने सराया गया तो उन्होंने ऐसे सनद दी थी 500 रुपया दिता, जबकि वर्ल्ड कप सलमान अली तहसील साहब का असी सारा उत्थे मेरी दोस्त सुपरवाइजर वो है तो 50,000 नकद कैश 5,000 उन्होंने सैलरी से इजाफा किया। मज़ा आया ना? यह क्यों नहीं होंगे? साड़ी गवर्नमेंट आस पास क्यों नहीं तोजो दें? की कहोगे आते बारे सारे हुकूमत को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके बैठे ने बड़े बड़े बंदे उन्होंने चाहिए करना कुछ नहीं होना तो यही चाहिए ना। जाए एक सर्टिफिकेट दे देना कुछ छना दे दो कि यार चलो कुछ ना कुछ तो गरीब आदमी का पानी। बिल्कुल जी बिल्कुल। उस्ताद अगे पिस रहे हैं, सैलरियाँ अच्छी हो जाए, सैलरियाँ अच्छी हो। और देखो तुम बाहर के मुल्क चले जाओ
स्कूलों दी सैलरियां टीचर दी ज़्यादा ने बाहर के मुल्कों लेकिन अपने पाकिस्तान से नहीं ऐसे ही तो सर जी बहुत नवाजी अस्सलाम वालेकुम। ले जी व्यूज़, ये अब इनसाइड स्कूल का आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह आपको कहीं पे कोई गंद नज़र नहीं आएगा। वाइट वॉश हुई है, हर चीज़ एक्यूरेट है। और जैसे कि मैंने अजमल साहब का इंटरव्यू लिया, वो सारा क्रेडिट वैसे दरवेश बंदे हैं, उन्होंने तो फास्ट केबल के जो हैं इंचार्ज ऑनर हैं उन्हें दे दिया ये कमरे हैं। तो लेकिन मैं तो अजमल साहब को ही इसका क्रेडिट दूंगा, क्योंकि इन्होंने कोशिश की। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि ये बाकी क्यों नहीं करते। बाकी जो हैं वो भी अगर यही चीज़ें करें तो हमारे स्कूल, और वल्ला मैं यानी दावे से कहता हूँ कि जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई है वो गवर्नमेंट स्कूलों की अच्छी है। तो अपना सिर्फ जो है ना मैनेजमेंट थोड़ी सी हो ना अच्छी हो तो सब हालात बेहतर हो सकते हैं। बस इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी व्यूअर्स, इस टाइम हम बैठे हैं अजमल साहब के ऑफिस में और बग़ैर ताख़ीर के, बग़ैर डिले किए हुए, क्योंकि आप लोगों का भी वक्त बहुत कीमती है। मैं अजमल साहब हमारे बैठे हैं, दोस्त हैं, अजीज़ हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं कि ये इस स्कूल के बारे में कुछ बताएं। जी अजमल साहब, पहले तुसी अपने बारे दसो छोटा जिहा मुख्तसर। मेरा नाम मोहम्मद अजमल खान है। यहाँ मैं 2012 में मेरी पोस्टिंग हुई थी। तब 2012 में यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी और तब से इधर ही हूँ। यही मेरा तारफ़ है जी। बहुत तारफ़ साजी, तुहाडा तारफ़ तो इन्ना ही बहुत है कि तुसी माशाल्लाह जो कर रहे हो ना, एक बच्चों के नशोनुमा बच्चों ने क्या जो उस्ताद जो रूहानी बाप होता है, ठीक है ना इंज। तो तुसी माशाल्लाह जो इत्थे क्रेडिट तो सामने वटाया जाता है कि तालीम के नाल माशाल्लाह इत्थे जी सफाई है, सुथराई है। मेरा हाल है इस टाइम लाहौर के 90% स्कूल जो ने तुहानू पता ही उत्थे दे हालात। अच्छा किवें मैनेज किया? मैं जिथे गया वो यही कहते जी फंड की कमी का तुहानू ही सामना होना। की कहते इस बारे? फंड्स की कमी तो वो हर बंदे का वो व्यू पॉइंट ठीक है। यहाँ भी कमी का सामना रहता है। फंड्स जो है वो हमें महदूद होते हैं, लेकिन उन महदूद फंड्स में हम जो है वो अपनी बसात के मुताबिक भी काम करते हैं। दूसरा, हम जो है वो लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया हुआ है। तो हमारे पास ये फैक्ट्री है फास्ट केबल वालों की, वो बड़े अच्छे ताउन करते हैं। और कुछ लोग हैं तो वो हमें काफ़ी सपोर्ट कर देते हैं। कोई एमरजेंसी काम आ जाए तो हम उनको कह देते हैं, वो फ़ौरन बड़ी हेल्प, क्योंकि वो इस गांव के हैं, वो फास्ट केबल वाले हैं शौकत साहब। तो उनको आधी ज़ुबान से कहें तो वो फ़ौरन कहते हैं बताएंगे काम। हम कहते हैं ये काम हमारा छोटा सा करवा दें, वो करवा देते हैं। तो वो इस सिलसिले में बड़ी हमारी 2014 से लेकर अब तक वो मेरा ख्याल है कमोबेश हम 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा उनका इस स्कूल में लगवा चुके हैं। अच्छा माशाल्लाह। उनसे तकरीबन हम 4 कमरे उनसे बनवाए हैं स्कूल में। और बच्चों को फिर कमरे के अलावा फिर हमारे जो बच्चे हैं जो पास आउट होकर जाते हैं उनके लिए उन्होंने अनाउंस किया हुआ है स्कूल के बच्चों के लिए कि जो बच्चे 80% से अबव मार्क्स लेते हैं वो उनके लिए फ्री एजुकेशन है उनकी तरफ से। यानी कि वो जिस भी कॉलेज में पढ़ना चाहें वो फ़ीस उनकी वो पे करेंगे। और तकरीबन 2014 से लेकर अभी तक 30 बच्चे जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और शर्त उनके लिए यही है कि वो फर्स्ट ईयर तक वो फीस देंगे, फिर फर्स्ट ईयर में अगर वो 80% से ऊपर लेंगे तो फिर सेकंड ईयर की भी देंगे थ्रू और जहाँ तक वो पढ़ना चाहिए। वो अपना शर्त यही है कि 80% बचा 80% ये तो फिर करना पड़ेगा। तो वो क्योंकि हम वो कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करते हैं एजुकेशन के लिए, तो अगर उन्होंने पढ़ना नहीं है तो फिर हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो अब हमारे वो 2 बच्चे तो इंजीनियर माशाल्लाह बन चुके हैं उनकी सपोर्ट से टोटली यहाँ से मैट्रिक करके उनके स्कॉलरशिप पे वो सारी फीसें वो पंजाब कॉलेज में प्राइवेट में पढ़े, फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में गए, 2 बच्चे इंजीनियर बन चुके हैं, 1-2 बच्चे जो है वो GC यूनिवर्सिटी में MS कर रहे हैं, तो वो उनके स्कॉलरशिप थी। तो इस तरह काफ़ी बच्चों को हेल्प मिल जाती है, गरीब बच्चे हैं उनको हेल्प मिलती है। लेकिन अजमल साहब यानी जैसे आपने कहा कि फर्स्ट तो आप है, ठीक है ना, जितनी ये
कोशिशें कर रहे हैं, जितनी सारा कुछ इसमें क्रेडिट आपको दिया जाता है। उसके बाद आपने कहा जी फर्स्ट केबल वाला जो है, अल्लाह ताला उससे भी जज़ाए खैर दे। लेकिन मैं आपको इसलिए क्रेडिट दूंगा, यही सोच, यही चीज़ बाकी जो है मैनेजमेंट है या बाकी स्कूलों के हेड है उनके जहन में। मेरी पुरानी वीडियो देखें, मैं सेम यही चीज़ मैंने रिपीट की है कि लोकल लोगों को इसमें शामिल करा के फिर स्कूलों की हालत में करो। लेकिन उनके जहन में ये क्यों आइडियाज क्यों नहीं आते? हर बंदे का अपना माइंड है, हर बंदे की एक अपनी आदत है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। तो लेकिन मेरी जो आदत है, हर बंदा जुनूनी नहीं होता तो मेरी एक आदत है, मैं एक मिशन के तौर पे इसको जॉब के तौर पे नहीं करता। तो मैं हालांकि मेरे भाई बिजनेस में है, उन्होंने बड़ी दफ़ा कहा कि छोड़ दो जॉब, बिजनेस में आ जाओ, लेकिन मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि ये पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है। अल्लाह का शुक्र है, सैलरी भी रीज़नेबल है, गुजारा हो रहा है, अच्छा गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ जो आखिरत संवारने का मौका मिलता है ना, वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अगर इसको मिशन लेके बच्चों की वेलफेयर के लिए काम करेंगे, बच्चों की एजुकेशन की डेवलपमेंट में, क्योंकि इल्म को फ़र्ज करार दिया गया है हमारे दीन में। तो इसमें जो, और दूसरा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लम बना के भेजे गए, तो उनका ये पैगम्बरी पेशा है। तो इसके लिए मेरी कोशिश होती है, बहुत गुनहगार है, लेकिन एक अपने आप पे फ़ख्र कर सकते हैं कि जो जॉब है, जो अपना पेशा है मौलवी का, उसको कोशिश करता हूँ हर वक्त कि उसको बेहतर अंदाज से करूँ, इबादत समझ के करूँ। कमी कोताही फिर भी रह जाती है कुछ ना कुछ, लेकिन वो इंटेंशनली नहीं होती, यानी कि वो जानबूझ के नहीं होती, सावन को हो जाती है, कभी नज़रअंदाजी भी हो जाती है, तो सुस्ती भी हो जाती है किसी मामले में, लेकिन वो जानबूझ के नहीं, इंटेंशन पीछे बुरी नहीं होती, उसको फिर रिकवर करने की कोशिश की जाती है। इस तरह मामला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर चल रहा है। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे? देखिए, मैंने आगे बाहर भी खासकर आपके स्कूल इंचार्ज मुनीर साहब बैठे हैं, उनसे भी कहा कि मैंने देखा आपको जो सर्टिफिकेट दिया, सर्टिफिकेट के साथ साथ बहुत ज़रूरी है इस टाइम कुछ कैश मिलना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो इतना मिले कि काम अगला, यानी आपको देख के दूसरा भी जो मेरे जैसा निकटू हो कोशिश करे, नहीं भी अब मुझे भी अपने में बेहतरी लानी पड़ेगी। इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? कौन सा सर्टिफिकेट, किसको सर्टिफिकेट? माशाल्लाह, ऑनर आपको मैंने देखा था वो व्हाट्सएप में जो किया था। अच्छा, ईयरली, हाँ, वो टीचर्स डे पे वो बुलाया था, एक ये जो तंजीम थी, एक उन्होंने बुलाया था, जैसे आपने इधर आके देख लिया, उन्होंने भी किसी से पूछ लिया या किसी रेफरेंस में मेरा नाम दे दिया, तो वो देखिए, वो हौसला अफजाई अच्छी बात है, बिल्कुल होनी चाहिए, तो होनी चाहिए, लेकिन इस उम्मीद पे काम नहीं करना चाहिए। मेरी हौसला अफजाई होगी तो मैं काम करूँगा। हौसला अफजाई सबसे बड़ी मेरे लिए ये होगी कि मेरा अल्लाह राज़ी हो गया, तो इससे बड़ी हौसला अफजाई क्या है? तो जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। क्योंकि ये तो आपकी फराग दिल लेना कि आपकी ये सोच, लेकिन ज़ाहिर है ये सोच मेरा हाल है इस टाइम अगर मैं परसेंटेज में लेके आऊँ तो 1000 में से 1 या 2 मदों में होगी, सब नहीं होगी। तो अगर साथ साथ जैसे आप प्राइवेट चले जाएं, साइड पे चले जाएं, तो वो ऐसे ही नवाते हैं बंदों को, जो देखें ईयरली सबसे अच्छा जा रहा है उसे कैश प्राइज भी इतना दे देते हैं, फिर उसकी प्रमोशन भी इतनी सारी सैलरी कर देते हैं, तो दूसरे भी देख के रश करते हैं, नहीं भी अब मैं भी इस दौड़ में शामिल जाऊँ। हमारे गवर्नमेंट साइड पे ये नहीं है, ये इसमें आप मैं आपको जोर नहीं दूंगा, क्योंकि ज़्यादा आपकी भी कुछ कंडीशनें हैं, कुछ आप ऐसी बात, लेकिन इसमें यानी महदूद रह के इसमें कुछ कहना चाहें आप? ये लिमिटेशंस आपने बता दिया कि बीइंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो हम जो है वो सियासत पे बात नहीं कर सकते, लेकिन जो हक की बात है उसको कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, चेक एंड बैलेंस होने, जो काम करने वाले हैं उनको इंसेंटिव भी मिलने चाहिए, उनको अप्रिसिएशन भी देनी चाहिए, जो काम नहीं करते उनको पूछना भी चाहिए, क्योंकि जज़ा सज़ा का निज़ाम जो अल्लाह ने बनाया है वो बड़ा खूबसूरत निज़ाम है। जब तक हम उसको लेके चलेंगे तो निज़ाम बेहतर चलेगा, और जब छोड़ देंगे तो निज़ाम नहीं चलेगा, और इसीलिए निज़ाम जो है वो रंगड़ा लूला है हमारा। तो
इसी वजह से है कि वो जो ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे अफराद बैठे होते हैं उनकी अपनी मजबूरियां हैं, वो सारा दिन वो मीटिंग्स में और एजेंडे में लगे रहते हैं, यानी कि हर बंदा बाहर दौड़ भाग लगी हुई है। कोई प्रायोरिटी जो है ना वो जो ट्रू सेंस में नज़र आनी चाहिए स्कूल इम्प्रूवमेंट के लिए एजुकेशन में, वो कहीं भी आज तक मुझे तो नज़र नहीं आई, किसी भी गवर्नमेंट में नहीं नज़र आई। तो वो जो बरसरात इक़्तिदार लोग हैं उनको सोचना तो चाहिए, यही कह सकता हूँ। चलिए अजमल साहब, बहुत मेहरबानी, इतनी कीमती वक्त में आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। नवाजिश इजाज़त चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ फिर कभी ज़रूरत पड़ी तो ये ऐसा छोटा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप जैसे बंदों को मैं आगे लेके आऊँ, वरना मैं भी ये खिदमत समझ के कर रहा हूँ, ये नहीं कि अपना, क्योंकि मैं भी चाह रहा हूँ, यार मैं भी इस मुल्क का बाशिंदा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये मेरा बच्चा खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, गवर्नमेंट के हालात अच्छे होंगे स्कूलों के और वहाँ की कोई मैनेजमेंट अच्छी होगी तो हम भी फ़ख्र कर सकेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत नाज़िश।